मैं इस्तीफा दे रही हूँ। आई रिफ्यूज अभिमन्यु राजदान, मैं तुम्हारे इशारों पर नहीं नाचने वाली। थोड़ा जल्दबाजी में नहीं ले लिया तुमने फैसला? थोड़ा सोचना चाहिए था। थोड़ा नहीं, काफी सोचा था शौविक, पर इसके अलावा मुझे कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा था। मेरा कहने का वो मतलब नहीं है। आई एम श्योर तुम्हें ठीक लगा तभी तुमने किया, पर अब आगे क्या? वही तो नहीं समझ आ रहा, क्या करूं क्या नहीं, कहां से शुरुआत करूं, कुछ समझ नहीं आ। अच्छा रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। और भी बहुत सारे पब्लिशिंग हाउसेज हैं जो खुशी खुशी तुम्हारे साथ काम करने में इंटरेस्टेड होंगे। नहीं ना शौविक, पब्लिशिंग की दुनिया बहुत छोटी होती है। मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसे एडिटर के साथ काम करना चाहेगा जो अपने ऑथर्स की इस तरह से इंसल्ट करती हो। और प्लस ये वीडियो हर जगह पर है। ओहो, सोशल मीडिया के जमाने में ऐसे वीडियो डेली वायरल होते रहते हैं, और फिर दूसरी वीडियो आती है, लोग पुरानी वीडियो भूल भी जाते हैं। नहीं ना, एक एडिटर की इज्जत सिर्फ तब तक रहती है जब तक उसे कोई नहीं जानता। ऑथर्स, राइटर्स ये फ्रंट पे खेलते हैं, दुनिया इन्हें जानती है। एडिटर्स कौन है किसको पता, बट थैंक्स टू दिस वीडियो अब मुझे सब जानते हैं। शौविक, मैंने आज एक बेस्ट सेलिंग ऑथर की पब्लिकली धज्जियां उड़ा दी है। कौन ऐसे एम्प्लॉइज के साथ काम करेगा? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अगर तुम्हारी जॉब चली भी गई तो तुम मुझ पर डिपेंड कर सकती हो। मैं तुम्हारा और तुम्हारी पूरी फैमिली का ध्यान रखूंगा, प्रॉमिस। कॉफी। हैव इट। नन्नो, तुम्हें पता है कि तुम जितना मुझसे दूर भागोगे उतना ही मैं तुम्हारे करीब आऊंगी। मुझे ये खेल बहुत पसंद है। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तुम्हें पता है ना, ये लीच की तरह चिपकना, ये एकदम से चेप हो जाना पसंद नहीं है मुझे। हटो, हटो प्लीज, हटो के थैंक यू, पर मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रख सकती हूँ। तुम मुझे गलत समझ रही हो, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारा जो भी मतलब हो शौविक, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि जब तक मैं खुद अपने पैरों पर नहीं खड़ी होंगी कभी खुश नहीं हो पाऊंगी। मैं अपना रास्ता खुद बनाना चाहती हूँ ताकि मुझे कभी किसी पर डिपेंडेंट होने की नौबत ही ना आए। मुझे पता है तुम्हें काम करना कितना पसंद है। मैं तो बस ये कहना चाहता था कि जब तक तुम्हें दूसरी जॉब नहीं मिल जाती, तुम्हें सपोर्ट करने के लिए मैं हूँ। सिर्फ 1 महीने का नोटिस पीरियड है शौविक, और उसके बाद मुझे नौकरी नहीं मिली तो, और ऐसे में अगर माँ को कुछ, नहीं, मुझे अपने लिए एक स्टेबल इनकम चाहिए ही। अस्मी, तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग और डिसिप्लिन एडिटर ना कोई अगर सर्च लाइट लेके भी ढूंढने निकलेगा ना, तब भी उसको नहीं मिलेगी। तुम बस अपना रिज्यूमे भेजना शुरू करो, फिर देखना कैसे जॉब्स की बारिश लग जाएगी। और अगर नहीं मिली ना तो तुम मेरा नाम पिंडी धमाका रख देना। वेरी फनी। क्यों चिपकती हो इतना? अच्छा लगता है अपने बारे में मेरे मुंह से ऐसी घटिया बातें सुनना? मुझे बुरा लगता है जब मैं तुम्हें ऐसे ट्रीट करता हूँ। इतना सुनने के बाद भी क्यों आती हो मेरे पास? नाराज क्यों अभिमन्यु? उस लड़की की वजह से? कौन सी लड़की? ये लड़की जो इस वीडियो में न जाने क्या क्या बोल रही है। आई रिफ्यूज अभिमन्यु राजदान, मैं तुम्हारे इशारों पर नहीं नाचने वाली हूँ। ये लड़की मेरे लिए कोई नहीं है। ना तो ये लड़की मुझे मेरी किताब के लिए चाहिए थी, ना ही मेरे आसपास। मैं सिर्फ इसको एक सबक सिखाना चाहता था। पर इस वीडियो देखकर तो कुछ और ही लग रहा है। तुम फोर्स कर रहे थे इस लड़की को अपने साथ काम करने के लिए, पर देखो ना, तुम्हारे साथ काम करने से बेहतर उसे जॉब छोड़ना लगा। कितना अजीब है तुम्हारा जॉब प्रोफेशन। मतलब
मेहनत सारी एडिटर करे, लेकिन वाहवाही और क्रेडिट सारा ऑथर का। बाय द वे, मैंने तुमसे आज तक पूछा नहीं, तुमने ये एडिटर बनना ही क्यों चुना? इस किताब की वजह से। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक्स में से एक है। इस किताब में लिखा हर शब्द जैसे माला में पिरोए मोतियों की तरह, हर किरदार जैसे असल जिंदगी से लिया हुआ। ये किताब पढ़कर मुझे शब्दों की ताकत समझ आई, और मैंने तभी सोच लिया कि शब्द चाहे कोई भी लिखे, इन्हें पिरोने का काम मेरा। कौन है ये राइटर, और ऐसा भी क्या लिख दिया इसने? मौलिक? A very lovely morning. आपकी फेवरेट मसालेदार मेरे हाथ की चाय के साथ। थैंक यू। पता है ये किताब मेरी कितनी फेवरेट है। जितनी बार भी इसे पढ़ती हूँ ना, हर बार एक नया नजरिया दे जाते हो मुझे। चलो, मेरी लिखी हुई किताब कोई तो पढ़ता है। कैसी बातें करते हो रमन। आई एम श्योर लाखों लोगों ने तुम्हारी किताब पढ़ी होगी। अगर ये किताब तुम अपने असली नाम से लिखते ना, तो बहुत सारे फैन मेल्स भी आते। मौलिक तो इनका पेन नेम है। इस ऑथर का असली नाम कोई नहीं जानता, क्योंकि हर ऑथर अभिमन्यु की तरह फेमस होने के लिए पागल नहीं होता ना। एनीवे, पापा ने जब मुझे ये किताब दी थी तब मैं सिर्फ कॉमिक्स, फेमस 5 ऐसी कहानियां पढ़ती थी, पर इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे लिटरेचर से जैसे प्यार ही हो गया। दिस वाज माय लव एट फर्स्ट साइट। और मौलिक साहब को पढ़ने के बाद तो मैंने प्रेमचंद, मंतो, चार्ल्स डिकेंस सब पढ़ डाले। तो एडिटर तो मुझे इन्होंने ही बनाया ना। मैंने इस किताब को जिया है नीता। इसके अंदर लिखा हुआ हर इमोशन सच्चा है। दुख, दर्द, खुशी, सब कुछ महसूस किया है मैंने। मुझे गर्व है अपनी इस किताब पर, लेकिन क्या फायदा? क्रिटिक्स ने इस किताब को पढ़ना तक जरूरी नहीं समझा, और वहीं अभिमन्यु और उसके जैसे राइटर्स झूठी कहानियां, जिन्हें प्यार मोहब्बत के बारे में कुछ नहीं पता, बस चमक धमक लगाकर अपनी कहानियां बेच रहे हैं, और वही क्रिटिक्स उसे आर्ट का नाम दे रहे हैं। इसीलिए अभिमन्यु को भी लगता है कि आर्टिस्ट है वो। क्या अभिमन्यु, तुमने तो एक मासूम लड़की को मजबूर कर दिया अपनी नौकरी छोड़ने पर। बेचारी बनने का बहुत शौक है ना तुम्हें मिस साहित्य। तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाके रहूंगा। See you at paper ink. रमन, अभिमन्यु अलग तरह से सोचता है। अभी के आइडियाज अलग हैं। उसके लिए कामयाबी के मायने अलग हैं। क्या है उसके लिए कामयाबी के मायने? रमन, कितने सारे फैंस हैं उसके। लाखों लोग उसकी किताबें पढ़ते हैं। क्या हमारे लिए काफी नहीं? क्या ये काफी है नीता? बताओ मुझे। मैं अपने शब्दों से लोगों की रूह तक पहुंचना चाहता हूं, और वो अपने शब्दों से सिर्फ अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहा है। किताबें ऐसे लिखता है जैसे कोई फैक्ट्री चला रहा हो। मैंने तो आर्ट के लिए पैसों को छोड़ दिया, और उसने पैसों के लिए आर्ट को। अभी बेटा है आपका, धीरे धीरे वो भी बदल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको उसके साथ वक्त और प्यार दोनों बांटना होगा, थोड़ा थोड़ा। Oh God, I'm late for work. मुझे ऑफिस जाना है। अब ऑफिस क्यों जाना है? अरे 1 महीने की नोटिस पीरियड तक तो जाना पड़ेगा ना। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं सबका सामना कैसे करूंगी, स्पेशली माया। सोच के ही घबराहट हो रही है। You can do it. Be strong. हे भगवान, रिजाइन तो कर दिया, पर ये जो तमाशा खड़ा हुआ है, सबको फेस कैसे करूंगी?
दिख नहीं रहा क्या आपको? I'm so sorry. I'm so कोई बात sorry. नहीं, कोई बात नहीं। पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था। सॉरी, मैंने देखा नहीं। क्या सॉरी? देख कर दौड़िए ना। I'm so sorry. कोई बात नहीं। चलो, किसी को तो सॉरी शब्द का मतलब समझ आता है। अजीब लोग हैं आजकल, सॉरी बोलने पर भी भड़क रहे हैं। मम्मी जी आप ना बिल्कुल टेंशन मत लो। पूरा महीना भैया को वो बादाम वाला दूध ही दिया भैया को। और मजे की बात तो ये है उनको पता ही नहीं चला। ये अभिमन्यु बचपन से ही ऐसा है, खाने के मामले में इतना किचपिच करता था कि 50 षड्यंत्र करने पड़ते थे इसको खाना खिलाने के लिए। अब यहाँ इधर आ, देख मैंने लिस्ट बना दी है, इसे शाम को आने से पहले जरूर लेते आना। हाँ मम्मी जी। पोटैटो, बैंगन, पर भैया तो बैंगन के नाम से शक्लें बनाने लगते। ये नहीं खाएंगे नन्नू। अरे क्या छुपा रहा है? कुछ भी तो नहीं। नाश्ता बना दे, मैं लेट हो रहा हूँ। अरे अभी इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहा है तू? किसी को जवाब देने। लव यू, बाय बाय। जवाब देना है? ये अभिमन्यु रजदान का मेल बॉक्स है। प्लीज बीप के बाद अपना मैसेज छोड़िए। काका मेरे कैबिन में 1 ग्लास चॉकलेट मिल्क। मंगवा लिया। मेरा फेवरेट चॉकलेट मिल्क मस्के की तरह इस्तेमाल करना कब बंद करोगी माया? इस बार प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, ये सब करके मैं भूल नहीं जाऊंगा। तुम्हें किसने कहा कि वो तुम्हारे लिए? नफरत करती हो तुम दूध से, और किस लिए मंगाया? सब बर्बाद हो रहा है माया। इन्वेस्टर्स बहुत गुस्से में हैं, बार बार फोन कर रहे हैं। तुम्हारी अभिमन्यु से कोई बात हुई? माया प्लीज टेल मी, तुम्हारे पास कोई प्लान है? हम अभिमन्यु को खो नहीं सकते। पीटर मैं कब से उसे फोन ट्राई कर रही हूँ। यार ट्राई बाय का वक्त गया माया। उसके घर जाओ, उसका पीछा करो, उसके गले लग जाओ फॉर ऑल आई केयर। ये डील साइन होनी चाहिए। पीटर जस्ट स्टॉप इट। मेरे से जितना हो रहा है मैं कर रही हूँ, ओके? पेपर इंक मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और ये तुमसे बेहतर और कोई नहीं जानता। मैंने हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ से ऊपर रखा है पेपर इंक को, अपनी खुशियों से भी और अपनी पर्सनल जिम्मेदारियों से भी। माया जानती क्या हो तुम अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में? बेटी के स्कूल में क्या चल रहा है पता है तुम्हें? बी ग्रेड मिले उसे अपने एग्जाम्स में। बट यू नो व्हाई माया? बिकॉज तुम हमेशा से एक बी ग्रेड मार रही हो, और अब इस कंपनी को भी अपनी तरह बी ग्रेड बनाना चाहती हो। किसी ने सच ही कहा है, बड़े बड़े महल भी वक्त के साथ खंडर बन जाते हैं। एक वक्त था माया जब तुम्हारे अंदर वो बात थी, बट नॉट एनी मोर। वरना तुम इतनी बड़ी गलती नहीं करती, और आज तुम्हारी इस एक गलती की वजह से ये डील हमारे हाथ से जा सकता है। अस्मिता को शालिनी की जगह अपॉइंट करना तुम्हारी बहुत बड़ी गलती थी, और आज तुम्हारी इस एक गलती की वजह से पेपर इंक के हाथ से ये डील जा सकता है। एक और बात माया, जिस कंपनी को तुम इतना प्यार करने का दावा करती हो, जिस कंपनी के लिए तुमने अपने पर्सनल लाइफ की धज्जियां उड़ा दी, उसे बचाओ। शालिनी की मदद लो, उसे अभिमन्यु से मिलाओ, जो करना है करो। ये डील साइन होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग। ब्रो, एक लड़की से मैच हुआ है डेटिंग ऐप पे। क्या लड़की है यार, प्यार से जो प्यारी प्यारी बातें करती है ना। तेरे भाई को तो प्यार हो गया। भाई सेम टू सेम, पता है, पर आई एम श्योर कि मेरी वाली ना तेरी वाली से थोड़ी ज्यादा प्यारी होगी। इस बार हो ही नहीं सकता। देख ले फोटो। तू देख देख मेरी फोटो देख ले। ये देख।
भाई कह दे कि ये ट्विन्स हमारे साथ ट्विनिंग कर रही हैं। भाई ट्विंस के नाम सेम थोड़ी होता। ये क्या हो गया? चल मैं जा रही हूँ, हाँ, मुझे हाँ, बहुत ठीक काम है। है, मुझे भी जाना। हाय। काका कॉफी। काका नम्रता, अंदर क्या हो रहा है? किसी और का गुस्सा माया शालिनी पे निकाल रही है। हाय शालिनी। वो अंदर एनीवे पैर ठीक है अब तेरा? बेटर फील कर रही है? बेटर ही नहीं, बेस्ट फील कर रही हूँ, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। एक काम बोला था स्मिता तुझे, सिर्फ एक काम। शायद पहली बार तुझसे कोई फेवर मांगा होगा मैंने कि एक मीटिंग के लिए अभिमन्यु राजदान को संभाल लेना, और तूने क्या किया? सब बर्बाद कर दिया। सॉरी शालिनी, पर क्या स्मिता? तुझे पता है माया ने अभी मुझसे अंदर क्या कहा? माया ने मुझसे कहा कि पूरे साल भर में तुझे वही दिन मिला था पैर तोड़वाने के लिए। अब इस बात का क्या जवाब दूं मैं? मुझे शौक है अपनी हड्डियां तोड़वाने का, या ये मेरे हाथ में है? बेवजह उसका गुस्सा सह रही हूं क्योंकि तूने कांड कर दिया, धज्जियां उड़ा के रख दी है कंपनी की। सॉरी शालिनी, जिस तरह वो मुझे ट्रीट कर। क्या एक हफ्ता? बस एक हफ्ते की बात थी स्मिता, तू इतना नहीं कर पाई हम सब के लिए? माफ कर यार मुझे, मेरी गलती हो गई कि तुझसे एक मदद मांग ली। आज के बाद कभी कुछ नहीं शालिनी। और वैसे भी मैडम ने अब तो अपनी जिद में आके इस्तीफा ही दे दिया है, तो आगे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। प्लीज शालिनी। सॉरी। सॉरी यार रश्मिता, कुछ ज्यादा ही बोल गई। आई एम सॉरी। वापस आते ही बिना तेरी किसी गलती के तुझे इतना कुछ सुनना पड़ा। और वही सब मैंने तुझ पे निकाल दिया बिना तेरी सुने। और तेरी तो कोई गलती भी नहीं है, वो भी मनु की जिद ही इतनी बचकानी थी। और फिर माया और पीटर का तुझे यूं फंसाना, खैर छोड़। पर तू श्योर है ना नौकरी छोड़ने के बारे में? क्योंकि आजकल हर जगह हायरिंग फ्रीज हुई है और कोविड के बाद से मार्केट अभी तक रिकवर ही नहीं कर पाया है। अस्मिता तू एक बार आई गेस कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगी। और वैसे भी अगर बाकी ऑथर्स अभिमन्यु की तरह अखड़ू होते गए ना, तो काफी एडिटर्स को अपनी नौकरी बदलनी पड़ेगी। तो नई ओपनिंग्स भी आ ही जाएगी। आइए आप सब। हर साल की तरह इस साल भी माया मैम और पीटर सर ने आप सबको गिफ्ट भेजा है। अरे अरे, ये आपका गिफ्ट नहीं है,
ये तो शालिनी मैडम का है। ओ, तो काका मेरा गिफ्ट? आपका लिस्ट में तो आपका नाम नहीं है। ये लीजिए मैडम। इतनी एक्सपेंसिव वॉच? वाह माया, सुबह की सारी गलतियां माफ तुम्हें। देख स्मिता, तेरा गिफ्ट क्या है? मेरा नाम नहीं था लिस्ट में। अरे ऐसे कैसे? एक झटके में माया के फेवरेट से मेरा नाम नहीं था लिस्ट में। ये तो गलत है यार। क्या ही गलत है? तूने ही तो कहा था मैंने कंपनी की धज्जियां उड़ा दी, अब उसके लिए गिफ्ट थोड़ी देंगे मुझे। मैंने इस्तीफा दिया था, वो भी काफी ड्रामा करके। एंड ऑनेस्टली मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट यही है कि मुझे उस गधे अभिमन्यु से नहीं उलझना पड़ेगा फिर से। इश्क तू मेरा, इश्क ही खुदा।